Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. Today we want to start unit number 8. तो देखिए ये जो यूनिट नंबर 8 है इसमें हम अलजबरा के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6 और 7 में भी हमने अलजबरा किया था। यूनिट नंबर 7 में हमने देखा था कि हम पोलिनोमियल्स को किस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब यूनिट नंबर 8 में हमने देखना है कि पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन किस तरह करते हैं। तो इस यूनिट की हमारे पास यूनिट नंबर 8 की हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज है, 8A, 8B, 8C एंड 8D। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8A, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखें हमने ये वाले फार्मूलाज यूज़ करने। ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है ये वाला हमें दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने। और दूसरा अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो, दो देखें सेम टर्म में, यहाँ भी a b आ रहा है, इधर भी इसमें प्लस आ रही है, इसमें माइनस, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये देखिए तीनों फार्मूलाज को मैंने नीचे प्रूव भी किया हुआ है, ये प्रूव आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक्सरसाइज 8A शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8A का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या था, फाइंड दी स्क्वायर्स ऑफ दी फॉलोइंग। ये जो हमें नीचे टर्म दी हुई है इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए ये जो हमें 3 पार्ट्स दिए हुए, तीनों में प्लस की साइन आ रही है, तो इन तीनों पार्ट्स पे ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। प्लस वाला फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो पहले a का स्क्वायर आ जाता है, इधर प्लस है तो इधर 2 वाली टर्म के साथ प्लस आएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और आगे फिर b का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला हम इन तीनों पे अप्लाई करेंगे। इस टर्म का मैं स्क्वायर लेता हूँ, 2a प्लस 1 का स्क्वायर लेता हूँ। तो देखिए अब स्क्वायर के लिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। पहले देखें a स्क्वायर आ रहा है, a की जगह हमारे पास 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस की साइन आएगी, 2 के साथ देखें फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की जगह 2a आ जाएगा, फिर आगे b मल्टीप्लाई हो रहा है, b की जगह 1 आ जाएगा प्लस, फिर आखिर में देखिए b स्क्वायर आ रहा है तो b की जगह हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है और a का स्क्वायर ही आ जाएगा, आगे प्लस की साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और आगे a इसी तरह ही आ जाएगा, 1 इन टर्म से मल्टीप्लाई होकर 4a ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। तो ये देखें 2a प्लस 1 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब मैंने 3b प्लस 2c का स्क्वायर लेना है, तो देखिए 3b प्लस 2c का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अब जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। पहले देखिए a स्क्वायर आता है, a की जगह हमारे पास 3b आ रहा है तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर, आगे प्लस वो 2 आ रहा है, 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, a की जगह हमारे पास 3b आ रहा है और b की जगह हमारे पास 2c आ रहा है, प्लस फिर 2c का स्क्वायर आ जाएगा, 2c का स्क्वायर। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और b स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा, प्लस ये देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और साथ b c आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और साथ c का स्क्वायर c स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया है। पार्ट 3 में देखें इन दोनों का हमने स्क्वायर लेना है, 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का हमने स्क्वायर लेना है। यह मैंने स्क्वायर ले लिया। अब जब स्क्वायर को ओपन करूंगा तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2p स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखें फर्स्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2p स्क्वायर है, फिर आगे सेकेंड टर्म 3q स्क्वायर है, फिर आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है तो सेकेंड टर्म हमारे पास 3q स्क्वायर है,
इसका स्क्वायर हो जाएगा। टू का जब स्क्वायर लेंगे, टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और पी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पी की पावर 4 हो जाएगी। प्लस ये देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और साथ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4 आ जाएगी। तो यह हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 इधर हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, इसको दूसरे तरीके से भी फार्मूले से भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड करवाया गया या ये वाला मेथड करवाया गया है, लेकिन अगर इस मेथड से हम करें तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 8 है इसमें हमने फार्मूले की मदद से ही क्वेश्चंस करने, लिहाजा इस क्वेश्चन को अब मैं फार्मूले की मदद से सॉल्व करता हूँ। देखिए ये जो 9p स्क्वायर है, 9p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3p होल स्क्वायर, और जो 4q स्क्वायर है, 4q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2q होल स्क्वायर, इसके साथ प्लस की साइन आ रही है। और ये जो 12pq है, 12pq को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई a, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई a भी होता है, a की जगह हमारे पास 3p आ रहा है, और b की जगह हमारे पास 2q आ रहा है। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ हमारे पास बनेगी। देखें 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12pq ही आता है। अब ये देखिए हमारे पास यह फार्मूला बन गया, जिस तरह इधर ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आगे 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है। अब इसको मैं क्लोज करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले की तरह जब इसको मैं क्लोज करूंगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 3p, इधर प्लस आ रही है तो प्लस 2q होल स्क्वायर, और स्क्वायर को आपको पता है अगर हमारे पास किसी टर्म का स्क्वायर हो, जिस तरह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसी तरह 3p प्लस 2q होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3p प्लस 2q मल्टीप्लाई 3p प्लस 2q, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखिए दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इनको मैं फार्मूले वाले तरीके से ही करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन मेथड ज़रूरत हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए इसको हम फार्मूले वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, और y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। ये इधर प्लस आ रहा है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2x और मल्टीप्लाई y आ जाएगा, इधर भी हमारे पास प्लस आ रहा है। अब ये हमारे पास वही चीज़ बन गई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया है। ये इधर मैं लिख दूंगा यूजिंग फार्मूला, जब इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस y होल स्क्वायर। पहले देखें 2x लिखेंगे, आगे 2 के साथ अगर इधर प्लस आ रही है तो प्लस लिखेंगे, और फिर y और ऊपर होल स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर को मैंने आपको बताया, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y मल्टीप्लाई 2x प्लस y, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखें 25p स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 5p होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को देखें प्लस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। ये दरमियान में आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 5p और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म हमारे पास क्यू आ रही है। तो जब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला, या आप लिख सकते हैं अप्लाइंग फार्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5p प्लस, इधर प्लस आ रही है तो प्लस लगाएंगे क्यू होल स्क्वायर, और मैंने आपको बताया स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5p प्लस क्यू मल्टीप्लाई 5p प्लस क्यू, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है। पार्ट 4 और 5 है। पार्ट 4 में देखें 36x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 6x होल स्क्वायर,
और 4y स्क्वायर को मैं लिख लूँगा तो 2y होल स्क्वायर, इधर साथ प्लस की साइन आ गई। अब इधर दरमियान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। तो जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x, इधर प्लस आ रहा है तो प्लस 2y होल स्क्वायर, और स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2y मल्टीप्लाई 6x प्लस 2y, और यही हमारे पास है इस पार्ट का आंसर आ रहा है। पार्ट 5 में देखें एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, और ये दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई वाई, ये हमारे पास यही चीज़ बन गई। इस पर जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहते हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। इनको हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। यहाँ भी देखें मैं क्या कर लूँगा, 16a स्क्वायर है, 16a स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 4a होल स्क्वायर प्लस, ये देखें 9b स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 3b होल स्क्वायर, और दरमियान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 4a और सेकेंड टर्म आ जाएगी 3b। अब इसको मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, अप्लाइंग फार्मूला, जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 3b होल स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो a और b की वैल्यू दी हुई है वो इधर पुट कर देता हूँ। 4 इसी तरह ही आएगा, a की वैल्यू हमें 4 दी हुई है तो यहाँ देखें 4 आ जाएगी a की वैल्यू प्लस 3, और b की वैल्यू भी हमें 3 दी हुई है, ऊपर होल स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 होल स्क्वायर आ रहा है, तो यह 16 प्लस 9 हमारे पास 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, और अगर 25 का स्क्वायर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 625। सेकेंड पार्ट को भी इसी तरह हमने करना है, 4m की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह 9n 4 को मैं लिख लेता हूँ 3n स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, और दरम्यान में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2m स्क्वायर आ रही है और सेकेंड टर्म आ रही है 3n स्क्वायर। अब जब इस पे फार्मूला अप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, m और n की जो हमें वैल्यू दी है वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इसी तरह, और n की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ रही है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर ऊपर इसी तरह ही आएगा। अब देखिए ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 1/9 हो जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। यह देखिए 2 1s are 2 और 2 2s are 4, इसी तरह 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो यह हमारे पास रह जाएगा 1/2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर देखें फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हमारे पास 6 आएगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर इसी तरह।
ये देखिए 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5/6, 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36। तो ये 25/36 हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें p+1/p = 5 दिया हुआ है। हमने शो करना है कि p² 1/p² हमारे पास 23 आता है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइडों का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास p+1/p होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/p का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। यहाँ पे देखें ये p और p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा p² +2 और आगे +1/p²। 1/p का स्क्वायर हमारे पास 1/p² हो जाएगा इक्वल टू 25। ये देखिए 2 प्लस का है, 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। तो p² + 1/p² इक्वल आ जाएगा 25 - 2। 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p² + 1/p² इक्वल टू 23। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। 5 है, इसमें कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ a² + b² एंड a4 + b4। इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन a + b = 5 हो और a b = 4 हो। ये देखिए a + b हमें 5 दिया हुआ है, इसका मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ। यह हमारे पास हो जाएगा a² + 2ab + b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। a² इसी तरह ही आएगा +2। और देखें ए बी की जगह ए बी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए बी की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, तो ए बी की जगह मैंने 4 लगा दिया +b² इसी तरह ही आएगा इक्वल टू 25। अब देखें a² +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा +b² इक्वल टू 25। +8 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा a² + b² इक्वल टू 25 - 8। और 25 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास a² + b² इक्वल टू 17। a² + b² की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अब आगे हमने a4 + b4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a4 + b4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए जो a² b² इक्वल टू 17 आया है, इसी का मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, a² + b² इक्वल टू 17 आया है, इसका मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। ये देखें दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इधर मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा b² का स्क्वायर इक्वल टू, यह हमारे पास 17 का स्क्वायर आ रहा है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास 289 आ जाएगा। अब देखें a² का स्क्वायर लेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगी, प्लस यह 2a² b² हो जाएगा और आगे प्लस b की पावर 4 आ जाएगी इक्वल टू 289। a4 इसी तरह आएगा a4 + 2। ये देखिए जो a² b² है, इसको मैं ले सकता हूँ ab होल स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 289। अब एक b की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। ये a4 + 2, ए बी की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ
प्लस B4 भी इसी तरह ही आएगा इक्वल टू 289। ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। A4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस B4 इक्वल टू 289। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 32 हो जाएगा। तो A4 प्लस 32 प्लस B4 इक्वल आ जाएगा 289। अब देखिए प्लस 32 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास A4 प्लस B4 इक्वल आ जाएगा 289 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे, देखिए अगर 32 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 257 रह जाएगा। तो A4 प्लस B4 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 257 आ जाएगा। नंबर 6 है, इसमें देखें हमें 2AB प्लस 5CD इक्वल टू 5 दिया हुआ है और ABCD की वैल्यू 1 दी हुई है। हमने यह चीज़ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यह जो 2AB प्लस 5CD इक्वल टू 5 है, इसका मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2AB प्लस 5CD होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर के। ये देखें इस पे मैं फार्मूला ओपन करता हूँ तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 5CD का स्क्वायर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ABCD आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और साथ C स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 25। अब देखें ABCD की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, हमें 1 दी हुई है। तो ये हमारे पास 4A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 25 C स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये देखें 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, प्लस 20 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 25 C स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 20 और 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। 4A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 25 C स्क्वायर D स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इनमें कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 503 मल्टीप्लाई 503। 503 को मैंने लिख लिया 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह, और इसको भी मैंने लिख लिया 500 प्लस 3। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको पता है अगर सेम टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनका स्क्वायर आ जाता है। तो सेम टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास 500 प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 500 का मैंने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2,50,000 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3,000 आ गया प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह ही करना है। ये देखिए 1005 था, इसको मैंने लिख लिया 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह, और इसको भी 1000 प्लस 5 लिख लिया। आप देखिए दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई का हो रही है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 का स्क्वायर लिया 25। इन तीनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में भी 904 को मैंने 900 प्लस 4 और इसको भी 900 प्लस 4 लिख लिया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, 900 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यह टर्म आ गई, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया।
तीनों टर्म्स को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारी आधी एक्सरसाइज हो गई है। इसके टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन हैं। जो बाकी क्वेश्चन रहते वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। तो आज जो ये क्वेश्चन हमने किए आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।